रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बेटा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में आज की क्लास में हमें टॉपिक क्या पढ़ना है? पहला पढ़ना नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म बाय टू इनक्लाइंड प्लेन, मतलब इमेज कितना बनेगा। तो पहला है इमेजेस, इमेजेस बाय टू इनक्लाइंड प्लेन मिरर। अगर दो प्लेन मिरर को इनक्लाइंड कर दिया जाए तो इमेज कितने बनेंगे? तो इसके लिए तरीका क्या है कि आप ऐसे दो प्लेन मिरर में जूम कर लेते हैं। एक प्लेन मिरर हमारे पास ऐसा है, एक प्लेन मिरर ये है, और दूसरा प्लेन मिरर में चूज कर लेता हूँ यहाँ, सेकेंड प्लेन मिरर, एक प्लेन मिरर। इनक्लाइंड का मतलब होता है कि एक और दूसरे के बीच का एंगल कैसा है, एंगल क्या है। तो बेटा देख, एंगल के मतलब है कि जैसे हमने ना ये प्लेन मिरर है तो इसके बीच का एंगल दिया रहेगा। एक लाइन ड्रॉ करते हैं बाइसेक्टर, जो इसके बीचों बीच डिवाइड करे, बिल्कुल बीचों बीच डिवाइड कर दिया, ऐसा ड्रॉ कर दिया। ध्यान से समझना, बीचों बीच बिल्कुल इक्वल है, डिवाइड कर दिया। एक केस नंबर 1 है जो हम पढ़ रहे हैं प्लेन मिरर में। ये क्या है? केस नंबर 1, केस नंबर 1 की बात करते हैं। यानी दो प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर 1 एंड प्लेन मिरर 2। दो प्लेन मिरर आपको गिवन है, आई हैव नेम्ड एज M1 एंड M2। इनके बीच का एंगल कितना है? थीटा। लेट जूम कर दिया, थीटा को बोलते हैं एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। ये लाइन क्या है? इस लाइन को हम बाइसेक्टर बोलते हैं। बाइसेक्टर मतलब सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल। ये लाइन कैसी है? सिमेट्रिकल। ये याद रखना जरूरी है, सिमेट्रिकल फ्रॉम टू गिवन मिरर। गिवन मिरर, दो मिरर से क्या है? बिल्कुल सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल का मतलब होता है कि अगर इस एंगल की बात करें तो दिस एंगल इज इक्वल्स टू थीटा बाई 2 एंड अगेन दिस एंगल इक्वल टू थीटा बाई 2। दोनों एंगल कितना है? थीटा बाई 2 है। तो अगर ये लाइन, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है, यहाँ पर इस लाइन के ऊपर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है कहीं पे भी, लेकिन इस लाइन के ऊपर होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए? यह है ऑब्जेक्ट। अगर इस लाइन के ऊपर रखा हुआ है, सिमेट्रिकल लाइन के ऊपर, if object is placed at symmetrical axis then, ऐसे मान लो कि if object is placed at the symmetrical line from two mirror, इस सिमेट्रिकल लाइन पर रखी है तो नंबर ऑफ इमेज जो बनेगा वो इमेज होता है देन नंबर ऑफ इमेज इज इक्वल टू, देन लिख दूं, देन नंबर ऑफ इमेजेस, नंबर ऑफ इमेजेस जिसको n बोलते हैं, n की वैल्यू इक्वल होती है 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 360 डिग्री डिवाइडेड बाई थीटा। 360 बाई थीटा तब हम यूज करेंगे जब -1 इन, ये हो गया यहाँ पर, ये तब यूज करेंगे बेटा जब सिमेट्रिकल। लेकिन यहाँ पर इफ 360 बाई थीटा इज इवन, अगर इवन है तो यहाँ पर तो एक फॉर्मूला हमारे पास होगा कि n की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर 360 बाई 1, तो एंगल दिया रहेगा, थीटा से डिवाइड कर देंगे, 1 माइनस कर देंगे। ये पहला केस है। यहाँ मैं लिख दूंगी इफ 360 डिवाइडेड बाई n थीटा इज इक्वल टू इवन इंटीजर की बात करें, इवन इंटीजर। चलिए सेकेंड केस की बात करते हैं, फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सेकेंड केस में क्या होगा, समझ में आ रहा है क्या आपको? बेटा समझ में आ रहा है? ओके नाउ यस सर, हम सेकेंड केस की बात करते हैं। सेकेंड केस की बात करें कि अगर ऐसा इक्वेशन दिया हो, हमारे पास प्लेन मिरर ऐसा हो जो सिमेट्रिकल हो, जैसे हमारे पास करें कि इफ थीटा इज इक्वल टू, इफ 360 डिवाइडेड बाई थीटा, ये जो आएगा ये ऑड इंटीजर अगर है, ऑड इंटीजर, ऑड इंटीजर की बात करें, ऑड इंटीजर दे रखा है तो ऑड इंटीजर है, देन देयर आर टू पॉसिबिलिटीज होगा। इसमें क्या होगा? देन देयर आर
टू पॉसिबिलिटीज। इस टू पॉसिबिलिटीज में पहला पॉसिबिलिटीज है जो केस 1 लिखा था, जो फर्स्ट पॉसिबिलिटी था ना केस 1 था, ये सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल है। यानी जो ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकल रखा हुआ है तो कितना होगा 360 डिग्री -1, मतलब इसमें फर्स्ट केस क्या है सिमेट्रिकल इमेज की बात करें, सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट। सेकंड केस है कि ऑब्जेक्ट जो है ये सिमेट्रिकल नहीं है, जिसको हम एसिमेट्रिकल बोलते हैं। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एसिमेट्रिकल, मतलब एसिमेट्रिकल क्या होगा, इसको हम ऐसे समझते हैं। सिमेट्रिकल हमने समझा दिया आपको। यहाँ देखते हैं कि एक हमारे पास ये प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर से रखा हुआ है ना। सेकंड प्लेन मिरर को हम चूज करें, सेकंड प्लेन मिरर हमारे पास ऐसा रखा है, राइट। एक बाइसेक्टर है, ये एंगल है थीटा, थीटा है एंगल बिटवीन टू प्लेन मिरर को हमने डिजाइन कर दिया। वन सरफेस जिसका कलर कर देते हैं, जिसकी वजह से रिफ्लेक्शन होगा लाइट की, अदरवाइज लाइट पास आउट कर जाएगी। एक बाइसेक्टर है जो ऐसा है, ये एंगल इक्वल नहीं है। सर हेलो सर, जयप्रकाश शर्मा को ले लीजिए। ओके ठीक है। तो जो हमारे पास है ये जो एंगल है इस सिमेट्रिकल नहीं, एक ऐसा लाइन है एसिमेट्रिकल है, मतलब ये एंगल मान लेता हूँ अल्फा है तो ये एंगल बीटा हो जाएगा, मतलब बराबर एंगल नहीं है। तो अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हो, ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हो, तो इसमें जो इमेज बनता है उसका फॉर्मूला क्या होता है कि द नंबर ऑफ इमेजेस इन दिस केस क्या होगा, n इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय थीटा। यानी देख अगर इसका डिवीजन इवन आ रहा है तो नंबर ऑफ फॉर्मूला यही होगा। लेकिन अगर ऑड आ रहा है तो इसके दो केस हैं, एक है सिमेट्रिकल, एक है इनसिमेट्रिकल। शायद समझ में आपको आ गया सबको। बेटा ये जो एसिमेट्रिकल है यहाँ लिखा हुआ, मतलब केस 1 यहाँ लिखा हुआ है, ए का केस यहाँ पर है, अब बी केस आपको यहाँ ड्रॉ किया गया है। समझ में आ गया हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ इमेजेस? बता दीजिए। चलिए बेटा फिर से बताना है तो मैं एग्जांपल समझाता हूँ, आप एग्जांपल कंसीडर करता हूँ। आप देखिए यहाँ लेट एज्यूम करते हैं कि हमारे पास एक मिरर रखा है, ऐसा मिरर है, समझे आप अच्छे से। एक मिरर यहाँ पर, सेकेंड मिरर मैं यहाँ चूज कर लेता हूँ, सेकेंड मिरर यहाँ पर, राइट। एंगल देखा है 30 डिग्री। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है कहीं पे भी। आपसे पूछे नंबर ऑफ इमेज क्या बनेगा, मतलब ऑब्जेक्ट कहीं रखा हुआ, मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, इसके बीच में कहीं पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्लेस किया गया है। तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज कितना बनेगा, हाउ मेनी नंबर ऑफ इमेजेस वी कैन ऑब्टेन फ्रॉम द टू इंक्लाइंड मिरर ऑफ ऑब्जेक्ट ओ। बेटा जब भी हम इस तरह का इमेजेस निकालना होगा तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, n इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय थीटा -1, इस फॉर्मूले को हम यूज करेंगे। इसमें रख देते हैं 360 डिग्री डिवाइडेड बाय थीटा कितना है 30 डिग्री -1। अब डिवाइड करके देख लीजिए, 0 से 0 कैंसिल कितना हो जाएगा, 12 -1 कितना आ गया 11। बेटा अगर 11 आ गया तो इस फॉर्मूले से क्या समझ में आ रहा है कि इसका इमेज कितना बनेगा, 11 इमेज बनेंगे। लेकिन 11 कैसा है, ऑड है कि इवन है, ऑड आ गया। अब ऑड आ गया तो आपको देखना है, ऑड आ गया, अगर ऑड नहीं होता तो आंसर ही हो जाता। ऑड आ गया तो हमें देखना है कि केस 1 में आएगा या केस 2 में आएगा। मतलब केस 1 क्या है, केस ए क्या है, कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, वेयर ऑब्जेक्ट इज प्लेस, वेयर ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, मतलब सिमेट्रिकल रखा हुआ है या इसिमेट्रिकल है। मतलब इसमें क्या है, सिमेट्रिकल लाइन पे है या इसिमेट्रिकल लाइन पे है। सिमेट्रिकल लाइन पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है या एसिमेट्रिकल लाइन पे रखा हुआ है, ये आपको चेक करना पड़ेगा। यहाँ क्या लिखा हुआ है, अगर क्वेश्चन में दे दे कि ये बिल्कुल बीचों बीच रखा हुआ है
बिल्कुल बीचों बीच रखा हुआ है, सिमेट्रिकल रखा हुआ है, ऐसे दे दे क्वेश्चन में, तो हमारा आंसर क्या होगा? अगर सिमेट्रिकल है तो आंसर होगा 360 डिग्री, मतलब एक कम कर देना है, डिवाइडेड बाई 30 डिग्री माइनस 1, मतलब अब इमेज हो जाएगा, सिमेट्रिकल होगा तो इमेज होगा 10, इसिमेट्रिकल होगा तो इमेज होगा नहीं, अगर सिमेट्रिकल है तो इमेज होगा 11, सिमेट्रिकल है तो इमेज होगा, एसिमेट्रिकल है तो 12, मतलब इसके लिए क्या होता है? थीटा डिवाइड 360 डिवाइड बाई थीटा, इसके लिए कितना होता है? सिमेट्रिकल के लिए ऊपर होता है 360 डिग्री बाई थीटा माइनस 1। आ रहा समझ में? जो बच्चा डाउट मुझसे पूछ रहा था, हेलो, आ रहा? चलिए एक और क्वेश्चन लीजिए, एक और क्वेश्चन लीजिए, मेरे को बताइए आंसर, तब मैं आगे चलूं। एक और क्वेश्चन बेटा, दो मिरर दे रखे हैं, दो मिरर मैं आपको देता हूँ, वन मिरर एंड सेकेंड मिरर, ऐसा मिरर। अब बेटा ये एंगल देता हूँ, एक मिनट रुकना, चलिए बेटा एक ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, यहाँ पे बिल्कुल बीचों बीच, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट को एंगल है 60 डिग्री, पूछा 60 डिग्री एंगल, पूछा फाइंड द नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म बाय द टू इंक्लाइंड। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करें। क्वेश्चन पूछा है ए मिरर M2 है, ए मिरर M1 है, फाइंड द नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म बाय टू मिरर। चलिए सॉल्व करें, आंसर बताएं मेरे को। आई विल गिव 1 मिनट टाइम टू एवरीवन, ट्राई टू सॉल्व। 5 Yes, sir. 5, 6 5 minus 1. ओके ओके 5 images. 5 है सर। ओके, राइट 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 राइट। चले बेटा, हमें कैसे कैलकुलेट करेंगे? जिन बच्चों को समझ में नहीं आया वो बच्चे क्या करें, देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमारा फॉर्मूला याद करना है कि नंबर ऑफ इमेज का फॉर्मूला है n इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाई थीटा माइनस 1, ये फॉर्मूला है, पहले इसको यूज करते हैं। 360 डिवाइड में कितना है 60 डिग्री माइनस 1, n की वैल्यू कितनी आ गई 6 माइनस 1, एंड नाउ वी गॉट n की वैल्यू 5। बेटा ये ऑब्जेक्ट ये ऑड नंबर है, क्या है? ऑड नंबर, ऑड नंबर है, ऑड इंटीजर है, नंबर बोल दिया। ऑड अगर है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकल रखा हुआ है या असिमेट्रिकल। आपको क्या करना होगा? टू वॉच एट एवरी टाइम द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सिमेट्रिकल पॉइंट और ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट asymmetrical point. If object is placed at symmetrical point, then the number of images is equal to 5. But if object is placed at asymmetrical point, then number of images is reduced by 1. यानी अगर सिमेट्रिकल है, अगर इवन आया तो कोई दिक्कत नहीं, सिमेट्रिकल अगर है ऑब्जेक्ट, सिमेट्रिकल है मतलब दोनों मिरर से बराबर डिस्टेंस पे है या एसिमेट्रिकल है। समझ में आ रहा है बेटा सबको? मतलब Yes, sir. सिमेट्रिकल का मतलब होता है कि दोनों मिरर से बराबर डिस्टेंस पे, हिंदी में लिख देता हूँ, यानी दोनों मिरर से बराबर डिस्टेंस, बराबर एंगल रखा हो। असिमेट्रिकल मतलब कि बराबर डिस्टेंस पे ना रखा हो, बराबर डिस्टेंस पर ना हो। अगर बराबर डिस्टेंस पे ना हो तो इसके लिए जो नंबर ऑफ इमेज आएगा एक कम आएगा। मतलब क्या होता है, इसका फॉर्मूला जो होता है इसके लिए 360 डिग्री बस डिवाइडिंग थीटा ही होता है। अब बराबर डिस्टेंस पे रखा हो तो 300 n की वैल्यू कितनी होती है 360 डिग्री डिवाइडेड बाय थीटा माइनस 1, मतलब यहाँ पे तो आंसर क्या होगा 5। अगर बराबर नहीं होता तो आंसर आता 4। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का हमारा जो आंसर आया वो करेक्ट आंसर है 5। तो आवर आंसर क्या है? नंबर ऑफ इमेज कितना होगा 5। करेक्ट समझ में सबको आ गया क्या?
आया बेटा सबको समझ में? यस सर। यस सर। क्लियर बेटा? इसको आप Yes, यूट्यूब पर sir. देख रहे, मैं अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पर, आप इस वीडियो को देख लेना, समझ में आएगा। चलिए देखते हैं बाद में करना, रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, आवाज आ रही है आपकी। यहाँ रखिए बेटा, को चलते हैं हम लोग, अगला करते हैं कर्व्ड मिरर या स्फेरिकल मिरर। समझ में आ गया यहाँ तक? बेटा अगला टॉपिक है कर्व्ड मिरर। कर्व्ड मिरर की बात करते हैं यार। बेटा एक नोट और लिख देता हूँ, वेट, एक थोड़ा सा और सर आपने कल वाली वीडियो अपलोड कर दी थी कोई? बेटा मैं नहीं किया था एक्चुअली, उसमें बच्चे कर दूंगा, कल बच्चों की आवाज आई थी तो अपलोड नहीं कर पाया, तो मैं एडिट कर लूंगा तो कर दूंगा, थोड़ा एडिटिंग कर लेता हूँ आज, फिर दोनों एक साथ कर दूंगा, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 सारे क्लास की वीडियो अपलोड कर दूंगा, आप देख लेना। बेटा अभी ना जैसे हमारे पास हमने एक पॉइंट लिखवाया था आपको कि मान लो कि अगर मिरर क्या होता है, मिरर प्लेन मिरर मतलब एंगल इंक्लाइनेशन 0 बनता है, मतलब एक नोट लिख रहा था आपको जो आप याद रखना है। ये नोट क्या है, जैसे मैं ये बोल दूं कि इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि मिरर आर पैरेलल टू ईच अदर, क्या होगा, देन दैट मींस इट मीन दैट two mirror are parallel to each other। जब पैरेलल टू ईच अदर है देन नंबर ऑफ इमेजेस कितना होगा, नंबर ऑफ इमेजेस जो होते हैं, इमेजेस बनते हैं वो होता है इनफाइनाइट, मतलब n की वैल्यू होती है इनफाइनाइट, याद रखना है लाइन, यानी इनफाइनाइट इमेजेस विल फॉर्म। इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ इमेजेस विल फॉर्म्ड इनफाइनाइट, इनफाइनाइट इमेज बनेगी। यानी इनफाइनाइट इमेज बनने का क्या मतलब है, जैसे देखते हैं इनफाइनाइट इमेज बनने का क्या मतलब है कि आप ना कभी किसी शॉपिंग मॉल में गए होंगे, जो आपके चेंजिंग रूम होता है, उस चेंजिंग रूम में चारों तरफ से अगर मिरर लगा हुआ है और उसमें आप खड़े होते हैं, तो आप जब देखोगे ना तो आपके पीछे आप ही का इमेज लगभग इनफाइनाइट आपको दिखता है, यहाँ तक दिखता है जब तक एंड ना हो जाए। यानी वहां पर क्या होता है, 2 मिरर रखे होते पैरेलल। मैं समझाता हूँ थोड़ा सा, तो अभी 10th लेवल पे तो नहीं है इतना कुछ, लेकिन मैं थोड़ा समझाता हूँ। 10th में बिल्कुल भी नहीं है, प्लेन मिरर है ही नहीं आपके सिलेबस में, ज्यादातर हम पढ़ते हैं कर्व्ड मिरर, लेकिन ये सारी क्लासेस कल की क्लासेस एक्स्ट्रा पढ़ाया था मैंने आपको। जैसे बेटा देखिए यहाँ पे ना 2 प्लेन मिरर है, थोड़ा सा फील दिला देता हूँ कि फील लेना बहुत जरूरी है फिजिक्स में, जब तक फील नहीं तब तक सब्जेक्ट समझ में नहीं आएगा। चलिए ये 2 प्लेन मिरर हो गया हमारे पास, अब दोनों रखा है पैरेलल। पैरेलल रखने का मतलब बेटा कि दोनों के बीच का जो एंगल है वो अब 0 हो चुका है। 2 मिरर तो है लेकिन बोथ मिरर, ए मिरर M1 बोल दिया, ए मिरर M2 है, अब बेटा मिरर M2 है। अब कोई ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, मान लेता हूँ इसके बीच की दूरी कितनी है, दूरी मान लेता हूँ 10 सेंटीमीटर है, रखा हुआ है। एक ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, मैं यहाँ मान लेता हूँ यहाँ रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट O है। यहाँ से इसकी डिस्टेंस कितनी है, मान लेता हूँ इसकी डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर है, इधर से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछे अब वो का इमेज कितना बनेगा, तो नंबर ऑफ इमेज तो हमें मालूम हो चुका है कि इनफाइनाइट बनेगा। कैसे बेटा, देख वो इस O का एक इमेज यहाँ बनेगा, मैं समझाता हूँ थोड़ा सा ध्यान समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कितना आप समझ पाते हो कोशिश करता हूँ आपको समझा दूं। चलिए एक लाइन ड्रॉ कर दिया, इसी लाइन पे इमेज बनेगा। बेटे एक बार क्या होगा कि इस ऑब्जेक्ट का इमेज इस मिरर से, पहले मिरर से मान लो बन गया यहाँ पर सेम डिस्टेंस पे 2 सेंटीमीटर पे, कितने बना, ये इमेज 1 है, किससे, मिरर 1 से। अब बेटा ये जो इसका ऑब्जेक्ट इस मिरर से कितना बनेगा, यहाँ बनेगा, इसका भी हमने लिख दिया इमेज, ध्यान समझना, ये इमेज किसका है, ये मिरर M1 से है, ध्यान समझना, ये है मिरर M1, एक मिनट M1 से बना, ये बना M2 से, इसी ऑब्जेक्ट का बना M2 से इमेज बन गया, आई इमेज को दिखा रहा है, M2 नाम है। कितने डिस्टेंस पे बनेगा आपको मालूम है 8 पे बनेगा। अब बेटा जो ये वाला है, ये वाला इमेज
ये वाला इमेज M2 इस M1 के लिए फिर से ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। मतलब इस M2 का M2 का भी इमेज इससे बनेगा M2 से। तो कितनी दूरी पे हो गया? यहाँ से 10 है, ये 8 है, 18 पे। इसका इमेज इधर बनेगा एक, जिसको बोलेंगे I, ये 1 हो गया, AI2 M1 की इमेज से बना, सेकेंड इमेज बना, सेकेंड इमेज है, मतलब M1 मिरर से ही बना सेकेंड इमेज, ये पहला इमेज था, फर्स्ट इमेज। कितनी दूरी पे यहाँ से? ये बन गया इस मिरर से 18 सेंटीमीटर। ध्यान रखना, ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ये I1, इसके लिए इमेज के काम करेगा, ऑब्जेक्ट काम करेगा। ये कितनी दूरी पे है? 2 यहाँ पे, 10 यहाँ, 12 पर। तो इसका इमेज यहाँ बनेगा I2, इसके M2 की वजह से। कितनी दूरी पे? 12 सेंटीमीटर। समझ में कुछ आ रहा है क्या आप लोगों को? आ रहा है कुछ समझ में? नो सर। आ रहा है, नहीं आ रहा है? नो सर। नो सर, नहीं आ रहा। हाँ, नहीं आ रहा है। किसने बोला है? और बच्चे बोले, और बच्चे दे, मेरे को समझ में आया नहीं आया? सेकंड इमेज जो वो नहीं आया। मेरा तो तब यस सर। मैंने कहा बेटा कि एक ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है O पे, तो इस प्लेन मिरर से इमेज बना यहाँ पर, इस O का इमेज बना यहाँ पर, जो ये वाला ऑब्जेक्ट है फिर इस मिरर के सामने आएगा, तो इसका भी तो इमेज बनेगा इससे। कितनी दूरी पे है यहाँ से ये ऑब्जेक्ट? ये वाला 10 तो ये हो गया, 8 हो गया, 18 पे। तो इस मिरर से एक और इमेज बनेगा 18 सेंटीमीटर पे, ये वाला इसके लिए ऑब्जेक्ट काम करेगा। तो इधर का जो भी ऑब्जेक्ट इमेज आएगा इधर इधर, ये इसके लिए ऑब्जेक्ट काम करेगा। इधर जो इमेज आएगा वो इसके लिए ऑब्जेक्ट काम करेगा, और इमेज ऐसे बनता जाएगा कहां तक? इनफाइनाइट तक बनेगा। इधर भी कितना बनेगा? इनफाइनाइट तक। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है? यस सर। आवाज तेरी धीमे कैसी होगी रे? जल्दी बोले आप लोग। आवाज आ रही है सबको? चलिए बेटा, यस सर। इसका ट्रिक सिखाता हूँ आपको। समझा दिया, मैं जानता हूँ कि दिमाग से तो थोड़े से मोटे हो ना, अब आपके लिए ना एक ट्रिक सिखाता हूँ। चलिए ट्रिक सीखिए बेटा। देख क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे मिरर 1। मैं चाहता था कि नहीं सिखाऊं, 12th में चाहता था सिखाने के लिए। यहाँ मिरर 2 लिख दीजिए। ऑब्जेक्ट मिरर ए से कितनी दूरी पे है? मिरर 1 से यहाँ लिख दिए 2 सेंटीमीटर पे। यहाँ से कितनी पे है? 8 सेंटीमीटर पे। 8 सेंटीमीटर। दोनों के बीच की दूरी कितनी है? डिस्टेंस कितनी है? कितनी है रे? 10 है क्या? 10 है? यस सर। तो बेटा इसमें 10 ऐड करिए ऐसे। यस सर। इसमें भी 10 ऐड करिए, मतलब इसमें 10 ऐड करिए सेंटीमीटर, इसमें भी 10 सेंटीमीटर ऐड करिए। क्रॉस लिखिए, 10 8 + 10 कितना? 18 सेंटीमीटर। इसमें ऐड करिए 12 सेंटीमीटर। फिर यही क्रॉस चलते जाइए। ऐसा क्यों? क्रॉस करते जाइए। फिर 10 ऐड करिए इसमें, और 10 इसमें भी ऐड करिए। जितना डिफरेंस, 12 + 10 कितना हो गया? 22 सेंटीमीटर। यहाँ पर 18 + 10 कितना हो गया? 28 सेंटीमीटर। 28 सेंटीमीटर। जहां तक जाना है आपको। मैं चाहता था तो 12th में जाओ तो सिखाऊं, लेकिन तुम लोग तो समझते तो हो नहीं जल्दी। यहाँ आते फिर बेटा, फिर 10 ऐड करते हैं इसमें। जितनी भी सेपरेशन होगी वो ऐड करेंगे, जितना सेपरेशन होगा ऐड कर लेंगे। इतना क्या हो गया? 18 + 10 28 नहीं, 22 + 10 कितना? 32। 32। 28 + 10 कितना? 38। चलिए मैं आगे नहीं लिख रहा हूँ बेटा। ये जो दिख रहा है ना, ये है मिरर 1 से इमेज कहाँ बनेगा? I1 पहला इमेज, दूसरा इमेज, तीसरा इमेज, चौथा इमेज, ऐसे ही जाएगा। किससे? मिरर 1 से। कोई आपसे एग्जाम में पूछे कि 2 मिरर है तो M1 का दूसरा इमेज कहाँ बनेगा? 18 सेंटीमीटर पे। ये होता है इमेज फर्स्ट, किसका? फर्स्ट मिरर से। सेकेंड मिरर का इमेज ये है सेकेंड I2, ये हो गया थर्ड, ये हो गया हमारे पास फोर्थ। कोई आपसे ऐसे पूछे एग्जाम में कि 2 मिरर रखा हुआ है, दोनों के बीच का सेपरेशन समथिंग है, तो बताओ उसका थर्ड इमेज कहाँ बनेगा? आप बता सकते हो क्या? आया समझ में? सर बेटा ये ना सिंपल एंड ब्रह्मास्त्र है, मतलब सिंपल माइंड ब्लोइंग MCQ सॉल्व करने का तरीका है। MCQ सॉल्व करने का ट्रिक है। इस ट्रिक को याद रखना है, रहेगा याद। लेकिन नंबर ऑफ इमेज कितने बनेंगे? इन इमेज जाएंगे बेटा इनफाइनाइट, ये खत्म होगा ही नहीं। इन्फिनिटी सर।
बिकॉज बोथ मिरर आर प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। कहाँ तक जाएगा? इन्फिनिटी तक जाएगा, बिकॉज बोथ मिरर आर पैरेलल टू ईच अदर। इज इट ओके? इज इट ओके? सर एक Yes. क्वेश्चन दिखा दीजिए सर, ऐसी एमसीक्यू टाइप का। बेटा मैं दे रहा हूँ, तू ज्ञान तो मत दिया कर, मैं क्वेश्चन खुद ही दे दूंगा। पहले तू जो पूछ रहा है वो बता, समझ में आया तेरे को? नहीं आया? समझ में आया रे? चल तो मैं अगला क्वेश्चन खुद ही दूंगा, परेशान क्यों हो रहा है? बेटा दो प्लेन मिरर है, दो प्लेन मिरर यहाँ गिवन है 1 and 2। नाउ टू प्लेन मिरर आर गिवन। ठीक है बेटा, प्लेन मिरर के बीच का सेपरेशन मैं देता हूँ 8 सेंटीमीटर। दे आर सेपरेटेड बाई 8 सेंटीमीटर। एक ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, 5 सेंटीमीटर, ए डिस्टेंस है 3 सेंटीमीटर। मिरर 1 and मिरर 2, मिरर 1 and मिरर 2 मेरे को बताना है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, सॉरी पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज। यहाँ रिकॉर्डिंग मेरी सारी खराब हो रही है। पोजीशन ऑफ इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट ओ, ऑब्जेक्ट, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर M1 एज। बताइए कहाँ कहाँ बनेगा, या मैं लिख दूं फोर्थ इमेज बनाना है, फोर्थ इमेज कहाँ बनेगा? चलिए सॉल्व करें, मेरे को आंसर बताएं। आई विल गिव 1 मिनट, जल्दी सॉल्व करें, बताओ आंसर क्या है? आंसर क्या है? 29। 29। ओके, और बच्चों ने ट्राई कर लिया? सारे बच्चों ने ट्राई कर लिया? बेटा ट्राई कर लिया आप लोगों ने? Yes, sir. चलिए बेटा देख क्या करेंगे, हमें बनाना है यहाँ पर मिरर M1 लिखना है, यहाँ पर मिरर M2 लिखना है। कितनी दूरी पे है? 5 सेंटीमीटर पे M1 से। M2 से कितनी पे है? 3 सेंटीमीटर पे। डिस्टेंस से 8 है, 8 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ऐड करिए 8 8 प्लस 3, 8 3 कितना हो गया? 11 सेंटीमीटर। इसका कितना आएगा? 8 5 13। फिर क्रॉस करिए आप, अगेन क्रॉस करिए आप, तब तक जब तक ये पहला इमेज चौथे इमेज तक जाना है आपको। आते हैं बेटा यहाँ पर 8 ऐड करते हैं, इसमें भी 8 ऐड करते हैं। 13 प्लस 8 कितना हो गया? 21। 11 प्लस 8 कितना हो गया? 19। 19. फिर से क्रॉस करते हैं बेटा, 8 8, 21 प्लस 8 कितना? 29 सेंटीमीटर। और 19 प्लस 8 कितना? 27 सेंटीमीटर। बेटा हम रुक जाते हैं, ये मिरर 1 का इमेज हुआ है। 1 से कितनी दूरी पे इमेज बनेगा? सेकंड हो गया, मिरर 1 का ही है। मिरर 1 से थर्ड इमेज कहाँ बनेगा? मिरर 1 से फोर्थ इमेज कहाँ बनेगा? ये है मिरर 2 से पहला इमेज कहाँ बनेगा? मिरर 2 से सेकंड इमेज कहाँ पे? मिरर 3 से इमेज 3 कहाँ बनेगा? अब मिरर 4 से। तो जिस मिरर से पूछेगा फर्स्ट सेकंड थर्ड वो बता देंगे। मैंने पूछा है किससे? फर्स्ट मिरर से। हमारा आंसर क्या हो गया कि यहाँ से कहाँ बनेगा फोर्थ इमेज? 20 सेंटीमीटर पर। समझ में आया सबको? यस सर। ठीक है बेटा, घर पे प्रैक्टिस करें और अच्छे चीज को समझें ना। हम लोग चलते हैं स्फेरिकल मिरर की बात करते हैं, या कर्व मिरर। प्लेन मिरर की कहानी का दी एंड हो गया। प्लेन मिरर आपको समझ में आ गया, हम चलते हैं स्फेरिकल मिरर। बेटा चल लेते हैं। एक्चुअली आज तो साउंड बहुत आया है, सराउंडिंग में साउंड बहुत है, कैसे अपलोड करूं? अपलोड कर दूं इसी साउंड को भी बिना एडिटिंग किए हुए? अगर आप डिमांड करेंगे तो कर Yes, दूं। sir. चलिए कर्व्ड मिरर बेटा, कर्व्ड मिरर। बेटा इस कर्व्ड मिरर का दूसरा नाम है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। स्फेरिकल मिरर बनता कैसे है? तो कहते हैं ना कि hollow glass sphere being cut by diagonally मान लेता हूँ, cut by क्या बोले इसको? कॉर्ड बोलते हैं क्या? कॉर्ड बोलते हो आप लोग क्या? जो बीचों बीच सर्कल को कट करते हैं, कट तो सर्कल का हो जाएगा। कट बाई
डायगोनली, ऐसे कहूँ, कट बाय एपर्चर लिख दूंगा, समझ में आ रहा है? कट बाय एन स्मॉल एपर्चर। चलिए समझ पाते नहीं, स्मॉल एपर्चर टू डिजाइन अ स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर बेटा, इसमें हम करें क्या, जैसे हमारे पास एक स्फीयर उठाते हैं, ये हमारे पास स्फीयर हो गया, ए स्फीयर है, राइट बेटा। इस स्फीयर को कट किया जा रहा है, कट कर रहे हैं मैं यहाँ से, जैसे एक लाइन से कट कर दिया, यहाँ से मैंने कट कर दिया, इसको एपर्चर बोलते हैं साइंस में। मतलब सर्कल को कट करेंगे तो कॉर्ड बोलेंगे, एपर्चर। या आप ऐसे कट कर दीजिए, या आप ऐसे कट कर दीजिए, या ऊपर से कट कर लीजिए, जो कटा हुआ पोर्शन बाहर निकलेगा उसी को हम बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। तो इसमें से 4 सेक्शन बाहर आ सकता है, यानी 4 स्फेरिकल मिरर बन गए। ये इसका सेंटर है। तो इस मिरर का ये वाला जो डिस्टेंस होगी, ये वाला डिस्टेंस होगी यहाँ से, इसी को बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको बोलेंगे सेंटर, जिसको सी बोलते हैं। चलिए हम कट करके बाहर निकालते हैं। कट कर दिया, यानी कट करने के बाद क्या मिलेगा हमको, इस तरह का मिरर मिलेगा। एक ऐसा मिलेगा, ये मिल गया बेटा। एक इधर से उठा लूं तो ऐसा मिलेगा, 2 मिल गए बेटा। अगर ऐसा है तो इसका सेंटर इधर आया होगा, मतलब इसका सेंटर इधर आया होगा। अगर ऐसा है तो इसका सेंटर इधर आया, यानी 2 स्फेरिकल मिरर बन गए। इसको बोलते हैं स्फेरिकल मिरर, M1 एंड M2। एक का सेंटर यहाँ पे है, एक का सेंटर यहाँ पे है। ये जो डिस्टेंस, इसको बोलते हैं पोल ऑफ द मिरर, P बोलेंगे, इसको भी P बोलेंगे। ये जो डिस्टेंस होगी P और C के बीच में, इसको R बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको भी बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर, राइट। इनका जो मिडिल पॉइंट होता है, ये मिडिल पॉइंट बीचों बीच डिस्टेंस, इसको फोकस नाम देते हैं। इसका भी मिडिल पॉइंट होगा, उसे फोकस बोला करेंगे, ठीक है। आप फोकस को हम यहाँ नोट करेंगे। ये हमारे पास 2 स्फेरिकल मिरर हो गया है। इस स्फेरिकल मिरर को नाम देते हैं, बोथ आर नोन एज द स्फेरिकल मिरर। एक को कॉनकेव बोलेंगे, एक को कॉन्वेक्स बोलेंगे। चल देखेंगे। तो ये बेटा हमारे पास क्या है, दिस इज नोन एज द स्फेरिकल मिरर, इनको बोलेंगे स्फेरिकल मिरर। अब इसी स्फेरिकल मिरर को क्या किया जाता है, सिल्वर किया जाता है। सिल्वर करके हम कॉन्वेक्स और कॉनकेव बनाते हैं। चलिए हम लोग यूज करते हैं कि स्फेरिकल मिरर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। स्फेरिकल मिरर को हम लोग 2 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। एक हमारे पास कैटेगरी होगा जिसको बोलेंगे कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। सेकेंड जो टाइप होगा उसे हम बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। अब कैसे पता चलेगा कॉनकेव कौन है, कॉन्वेक्स कौन सा है? तो डेफिनेशन क्या याद रखना है, इफ इनर सरफेस, इफ ऐसे दूं, इनर सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर is behaving like a reflecting surface. Then we can say that concave mirror. इनर वाला कैसा होना चाहिए, रिफ्लेक्टिंग। ऐसे कॉन्वेक्स में क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स में क्या लिख सकता हूं कि इफ आउटर सरफेस of spherical mirror is behaving like a reflecting surface, अगर ऐसा होता है, आउटर सरफेस रिफ्लेक्टिंग है, इनर सरफेस रिफ्लेक्टिंग है, आउटर रिफ्लेक्टिंग होगा, इनर रिफ्लेक्टिंग होगा। इनर रिफ्लेक्टिंग होगा तो कॉनकेव, आउटर रिफ्लेक्टिंग होगा तो कॉन्वेक्स। यहाँ तक तो डिफरेंशिएशन आ गया। अब ये बनता कैसे है और कैसे हम डिजाइन करते हैं, इसको हम यहाँ देखते हैं। बेटा मान लीजिए हम एक मिरर बनाते हैं, एक मिरर हमने बना दिया ऐसा, एक मिरर ऐसा है, ये मिरर बना दिया, थोड़ा सा अच्छा बनाता हूँ।